अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका जो है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या एग्जैक्टली वो हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है, हियर वी इनहेरिट द मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में जो भी हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में लाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ रीयूजिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है ये हम लोग कोड से समझते हैं। चलिए कोड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि हमने एक व्हीकल क्लास बनाया है, ठीक है। ये मान के चलिए व्हीकल है और ये व्हीकल कोई भी टाइप का हो सकता है, इधर कार, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, सारे व्हीकल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसका दो हम लोग कॉमन फंक्शनलिटी बनाए हैं। हर एक व्हीकल या तो स्टार्ट होगा या तो स्टॉप होगा, ये बहुत ही कॉमन फंक्शनलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कर रहा मतलब जब भी कोई पेरेंट क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास में लाते हैं तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है हम कार में उसको हम लोग ला सकते हैं और व्हीकल को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड चीज़ सिर्फ क्लास लेवल पर रहेगा, क्लास चाइल्ड में रहेगा। ये मॉडिफिकेशन आपका व्हीकल क्लास में नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। व्हीकल तो जैसे कि आप अपने एक चाइल्ड क्लास आप बना रहे हो कार करके, ठीक है। आप मान के चलो ये व्हीकल जो है वो आपके पापा भी यूज़ करते थे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पापा सिर्फ चलाने के लिए तो फिर रखा रहता था इसलिए यूज़ करते थे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने कार में, वही कार में आप म्यूज़िक भी डालना चाह रहे हो, तो वो कार में आप एक नया फंक्शनलिटी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर यहाँ देखिए हम लोग क्या किया है, मेन क्लास बना है, अब उसके अंदर मेन मेथड बना रहे हैं, अब उसके अंदर एक कार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब कार ऑब्जेक्ट से हम लोग पेरेंट क्लास को भी कॉल कर पा रहे हैं और चाइल्ड क्लास को भी कॉल कर पा रहे हैं विदाउट ही कोई इशू के कारण, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल का यूज़ करके स्टार्ट मेथड कहाँ जा रहा है, व्हीकल पेरेंट क्लास के अंदर जा रहा है। फिर हम लोग स्टॉप मेथड को कॉल कर रहे हैं, स्टॉप मेथड कहाँ, पेरेंट क्लास में। फिर हम लोग प्ले म्यूजिक मेथड कॉल कर रहे हैं, प्ले म्यूजिक कहाँ है, ये पेरेंट में नहीं, ये चाइल्ड क्लास में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट भी डाला है, इनहेरिटेड फ्रॉम व्हीकल, इनहेरिटेड फ्रॉम व्हीकल मतलब पेरेंट क्लास, ये दोनों पेरेंट क्लास हो गया, ये चाइल्ड क्लास हो गया। इसका मतलब यही, इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस, मतलब हम लोग पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट वही हो रहा है, हेयर वी इनहेरिट द मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ क्या, रीयूज, उसको रीयूज करने के लिए। आप अपने दादा पर दादा पापा का कार तो आखिरकार यूज कर रहे हैं ना, तो वो कार क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीयूज करना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन क्लास लेवल। मतलब क्या हो रहा है, क्लास लेवल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे कैसे है, क्या है, इंटरफेस लेवल पे जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। ये इंटरफेस लेवल क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये आप एग्जांपल देखो, ये पार्ट को आप छोड़ दो, ये लग रहा है कहीं कहाँ से कॉपी हो गया है, ये पार्ट को आप इग्नोर करो अभी फ़िलहाल के लिए, बाय मिस्टेक से लगता हुआ आ गया है। ये आप देखो, पहले आप ये देखो, क्लास सी जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है ए और बी। यही सेम चीज़ हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, ए और बी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैंने क्या बोला था, डायमंड प्रॉब्लम आता है। अगर डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, मैंने कल क्या बोला था, अगर दो क्लास बना रहे हो, दो क्लास के अंदर क्या एग्जांपल दिया था, ड्रॉ मेथड दिया था। ड्रॉ मेथड के अंदर मैंने क्या बोला था, लॉजिक लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो इंटरफेस बनाया जा रहा है, क्लास तो नहीं बनाया जा रहा है। अब इंटरफेस होता क्या है वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, इंटरफेस में हम लोग जो भी मेथड बनाएंगे वो सिर्फ मेथड डिक्लेयर होता है, वो कंप्लीट, उसके अंदर का लॉजिक हम लोग नहीं लिखते हैं, ये इसका रूल होता है, ठीक है। और ये रूल क्या करता है कि
इसका पहला तो रूल ये रहता है कि इसके अपने अंदर सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड ये क्रिएट करने देगा। अगर कंप्लीट मेथड क्रिएट करना चाहोगे इस तरीके से तो फिर यहाँ पे ये एरर शो करा देगा। और दूसरा इसका रूल क्या रहता है, इंटरफेस को जिस भी क्लास में इम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्लास को ये स्ट्रिक्टली बोलता है कि जो भी मेथड मेरे अंदर बनाया गया था उसको कंप्लीट करो, ये एक रूल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरफेस का इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को एरर शो नहीं करा रहा, डायमंड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग को इंटरफेस बनाए हैं दोनों जगह, और दोनों जगह क्या कर रहे हैं, मेथड को सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करके छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्लास जो है ये कंफ्यूज नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, सो मेथड, ये मेथड को कंप्लीट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता मल्टीपल इनहेरिटेंस। और डायमंड प्रॉब्लम अगर आपको समझना है तो जैसे कि मैंने बोला लास्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पे डिटेल में मैंने डायमंड प्रॉब्लम बताया तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस यही होता है कि इंटरफेस लेवल पे इसलिए वो सपोर्ट करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मेथड हम लोग लिखते हैं वो इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है उसको। और वो रूल क्या बोलता है कि जो जिस भी क्लास में वो इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे वो मेथड कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को इंटरफेस लेवल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट हो सकता है, लेकिन वही क्लास लेवल पे नहीं होता है। अगर और एक चीज़ और है, अगर क्लास लेवल पे आप चाहोगे, ठीक है, इस तरीके से बनाने का, क्लास ए और सेम मेथड ऐसे डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, void सो इस तरीके के बनाओगे तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लास के अंदर हमेशा हम लोगों को मेथड जो भी रहेगा वो कंप्लीट रहना चाहिए, इनकम्प्लीट कभी भी नहीं रहेगा। अगर क्लास के अंदर हम लोगों को इनकम्प्लीट मेथड बनाना है तो उसके लिए भी एक रूल होता है, एक नया कीवर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है, ठीक है, वो सिर्फ क्लास नहीं बोला जाता, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा। आप 10 इंटरव्यू में बैठोगे, 9 इंटरव्यू में इसका डिफरेंस पूछा ही जाएगा कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताइए। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा A to Z डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ पे इंटरफेस यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा उप्स कॉन्सेप्ट पर समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हेयर वी डेवलप ए फीचर सच दैट इट टेक्स मोर देन वन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से ये एक से ज़्यादा फॉर्म लेता है, ठीक है। इसका भी हम लोग कोड वगैरह समझेंगे कैसे क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वन फॉर्म, सिचुएशन के हिसाब से एक से ज़्यादा फॉर्म लेना, ये सब क्या होता है हम लोग समझेंगे। अभी के लिए ये 2 पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन मेथड। सिर्फ और सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा सिर्फ मेथड पे ही अप्लाई होगा, और कहीं पे भी आप अप्लाई करने का ट्राई करोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को हम लोग ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, रन टाइम को हम लोग ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, तभी आपको समझ में आया कि मोर देन वन फॉर्म क्या होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक मेन क्लास बनाया, ये एक मेन मेथड बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट में मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ ऐड नाम का, आप देख सकते हैं ऐड नाम का मेथड कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 2 वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, 2 और 3 करके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐड मेथड को खोजेगा अपने डायरेक्टरी में, कहाँ पे है, ये मैथ ऑप्स के अंदर ऐड मेथड है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऐड मेथड आप देख रहे होंगे यहाँ 2 है, ठीक है। वॉइड ऐड दोनों तो सेम ही है, ये एंटी ए ले रहा है, एंटी बी ले रहा है, डबल बी ले रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा ये मेथड ओवरलोडिंग एक्चुअल में होता क्या है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम लोग सेम मेथड बना सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे तो 2 ही बार बनाए, हम चाहेंगे तो 4 बार भी बना सकते हैं, 5 बार भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या रहता है, जो भी अंदर में आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है,
वो या तो डिफरेंट नंबर रहना चाहिए या तो फिर डिफरेंट टाइप का रहना चाहिए। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप का, ये इंटीजर टाइप का, ये डबल टाइप का। अगर हम चाहेंगे एक मेथड ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, void add int a, ठीक है, विच विल टेक ओनली वन पैरामीटर, जो उसकी सिर्फ एक ही पैरामीटर लेगा, ठीक है, लेकिन नेम तो सेम हो जा रहा है। तो ये इसी को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड नेम सेम रहेगा लेकिन जो अंदर का पैरामीटर रहेगा वो डिफरेंट टाइप का रहेगा या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर रहेगा। यहाँ पे 2 पैरामीटर डाला जा रहा है, यहाँ पर 1 पैरामीटर डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये देखिए 2 और 3 हमारा इंटीजर टाइप होता है, ठीक है। 2.5 3.5 जब भी डेसिमल आ गया तो वो हमारा डबल टाइप होता है। तो ये मेथड किस मेथड को कॉल करेगा, ऑटोमेटिक जाके ये मेथड को कॉल करेगा, ए में 2 स्टोर करा देगा, बी में 3 स्टोर करा देगा, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ए और बी दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। वही जब अगला पॉइंट में देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2.5 पास करा रहे हैं और 3.5 पास करा रहे हैं। तो ये डबल ए में जाके 2.5 स्टोर हो जाएगा, डबल बी में 3.5 स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो उसका वैल्यू 6 हो जाएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब यही होता है, विल क्रिएट मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम बट दे शुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हम लोग क्लास एनिमल करके एक क्लास बनाए एनिमल करके, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं साउंड करके, क्योंकि कोई भी एनिमल जाहिर सा उसका कॉमन बिहेवियर है कि वो कुछ ना तो कुछ आवाज़ करेगा। डॉग है तो वो भौंकेगा, गाय है तो वो मौ करेगा, चिकन है तो कुकड़ू करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हर एक एनिमल कुछ ना तो कुछ साउंड निकालता ही निकालता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग साउंड मेथड बना दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है आप देख सकते हो, इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास होना है डॉग, ठीक है। डॉग क्या कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। अब क्या कर रहा है, डॉग का बिहेवियर, डॉग कैसा साउंड करेगा, वो डॉग बाक्स भौंकता है। अगर मान के चलिए ये डॉग, अगर तीसरा क्लास हम लोग बनाते हैं काऊ करके और उसमें हम लोग एक्सटेंड करते हैं एनिमल को, ठीक है, और उसमें @ ये ओवरराइड एनोटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरराइड एनोटेशन नहीं लिखोगे तो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है। void sound system.out.println, ये प्रिंट system.println का शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने के लिए। काऊ कैसा आवाज़ निकालता, ब्याव ब्याव करके कुछ निकालता, जो भी निकालता हो, ठीक है, मौ मौ करके जो निकालता है, ठीक है। तो ये भी ये क्लास के अंदर हम लोग एनिमल को एक्सटेंड करके उसका हम लोग मेथड को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे एक चीज़, ये देखो, void sound विदाउट एनी पैरामीटर, void sound विदाउट एनी पैरामीटर। मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था, एटलीस्ट हम लोग पैरामीटर जो था वो चेंज कर रहे थे, या तो डिफरेंट नंबर का कर रहे थे या तो डिफरेंट टाइप के कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग पूरा एग्जैक्टली सेम रख रहे हैं। यही होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या बोलता है, पेरेंट क्लास से हम लोग चाइल्ड क्लास में उसको रीयूज करेंगे, लेकिन विद द इंटेंशन ऑफ उसको उसका जो सिग्नेचर रहेगा, इसको जो हम लोग मेथड सिग्नेचर बोलते हैं, वो एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। चाहे वो अंदर का पैरामीटर, अगर यहाँ पे int a, int b दिया हुआ तो यहाँ भी int a, int b रहना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये फिर एरर थ्रो करा देगा। एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, हर एक चीज़ सेम रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का हम लोग लॉजिक चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये ओवरराइड क्या होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल एनोटेशन होता है यहाँ पे ओवरराइडिंग के लिए, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम लोग int a डाल देंगे और ओवरराइड हम लोग नहीं डालेंगे तो यहाँ पर एरर थ्रो नहीं कराएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओवरराइड को हम लोग लिखते हैं ताकि ये मैच करे, मतलब कि कंपेयर करेगा यहाँ पे जो मेथड लिखा जा रहा है वो पेरेंट का मेथड से एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो एरर थ्रो करा देगा, मैच करा देगा तो फिर आगे हम लोग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वही फिर हम लोग मेन में क्लास ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग मेन मेथड बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एनिमल का,
और डॉग का चाइल्ड क्लास उसमें डाल रहे हैं, इसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं, आगे बताएंगे। और डायरेक्टली हम लोग a.sound को कॉल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से ये कॉल हो जा रहा है और हम लोग का डॉग बार्क्स आउटपुट आ जा रहा है। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो हम लोग ने इनहेरिटेंस भी पढ़ा, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन भी पढ़ा उसको किस लिए यूज़ करते हैं। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास लेवल पे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इनहेरिटेंस लेवल पे क्यों सपोर्ट करता है वो भी पढ़ा। पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग पढ़े कि मोर देन वन फॉर्म लेता है। मोर देन वन फॉर्म मतलब वही हर एक मेथड एक से ज़्यादा फॉर्म ले रहा है। मेथड ओवरराइडिंग में भी देख लो, मेथड ओवरलोडिंग में भी देख लो, ऐड मेथड दो बार फॉर्म ले रहा है। मोर देन वन फॉर्म एक से ज़्यादा फॉर्म ले रहा है, मेथड पे सिर्फ अप्लाई हम लोग किए हैं। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोग देख लें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लें, जो कि मेथड ओवरलोडिंग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सेफ्टी पर्पज़ के लिए माना जाता है ये दोनों टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? हाइड करता इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड हाईलाइट करता सेट ऑफ सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू ऑफर, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लीजिएगा। जब भी आप एटीएम जाते हैं, आप जाते हो या आपके पापा जाते हैं, भैया जाते हैं, एटीएम जाते हैं, तो आपके वहाँ पे क्या करते हो? कार्ड डालते हो, कार्ड डालने के बाद पिन डालते हो, पिन डालने के बाद कितना अमाउंट ऑफ पैसा आपको निकालना है वो डालते हो, उसके बाद डायरेक्टली आपका पैसा निकल जाता है। लेकिन क्या आप कभी नोटिस किए हो कि वो कार्ड से आपका कैसे वेरिफिकेशन करता है कि ये आप ही हो? कोई चोर जो है वो डाल रहा है क्या? ये सब वेरिफिकेशन जितना भी रहता है वो सारा क्या होता है? बैकग्राउंड में होता है, वो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। बटन क्लिक करने के बाद हम लोग 1000 निकालना तो 1000 ही कन्फर्म वो कैसे करता है? नोट 1000 का ही कैसे निकलता है? 500 का 2 तो कैसे निकल जाता है? वो सब सारा चीज़ जो रहता है एब्स्ट्रैक्शन, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब बैकग्राउंड में जो चीज़ लॉजिकल चल रहा है वो चीज़ हम लोग नहीं दिखाते हैं, सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम लोग को ज़रूरत है, यूज़र्स को जो ज़रूरत है। मतलब जब आप जाते हो एटीएम निकालने के लिए, आपको ज़रूरत क्या है? आपको पिन डालने का ज़रूरत है, कितना अमाउंट ऑफ मनी निकालना वो ज़रूरत है। बैकग्राउंड में कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है, कितना नोट निकलेगा, वो सब चीज़ तो आपका ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो सब आपको नहीं दिखाया जाता। उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग एज अ सेफ्टी पर्पज़ के लिए बोलते हैं जावा में, ठीक है। और इन जावा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज, 2 तरीके से इसको किया गया, यूज़ करते हैं हम लोग, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यूजिंग इंटरफेस। देखिए फिर से आ गया ना। अब दोनों का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इन दोनों का तो एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी एग्जांपल उसका देखते हैं कोड के दौरान। एब्स्ट्रैक्शन मीन हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब अंदर का लॉजिक, शोइंग द एसेंशियल फीचर्स, जो फीचर है सिर्फ वही दिखाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस से। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से। एक क्लास हम लोग बना रहे हैं एनिमल करके, ठीक है। क्लास के साथ देखिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, अभी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब बताऊंगा तभी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस जब बताऊंगा ना, तब पूरा डिटेल में ये सब हम लोग समझेंगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ उप्स का कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए मैं ये सब ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए। अब जब भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट मेथड बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंप्लीट मेथड भी बना रहे हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग दोनों कर सकते हैं। अब वो चीज़ देखो, क्लास के अंदर मैं क्या बोला था, जब सिर्फ हम लोग क्लास बनाते हैं, मेथड हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। इंटरफेस जब हम लोग बनाते हैं, मेथड हमेशा इनकम्प्लीट रहना चाहिए। कंप्लीट करेंगे तो एरर आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है, हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तुमको कंप्लीट बनाना है कंप्लीट बनाओ, इनकम्प्लीट बनाना है तो इनकम्प्लीट भी बना लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है, इनकम्प्लीट जब बना रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करो, तब हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करने से ही पता चलेगा कि वो मेथड जो है इनकम्प्लीट है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे वो एरर कर देगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को इनकम्प्लीट मेथड बनाना रहता है तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कब? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, इंटरफेस में नहीं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट मेथड एक बनाए, स्लिप करके 2 मेथड बनाए, देखें यहाँ पे साउंड और स्लिप 2 मेथड बना दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
कमेंट्स भी पढ़ते जाएगा, यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी डाला है, ठीक है। क्लास डॉग एक बनाया है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो इनकम्प्लीट मेथड था उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सब क्लास प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट डाला, जिसके पास नो बॉडी, नो बॉडी मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लॉजिक बोलते हैं उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, वो हम लोग उसको क्लास में एक्सटेंड करने के बाद उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेन क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर मेन मेथड बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डॉग करके। अब डॉग में हम लोग दोनों मेथड कॉल कर रहे हैं, साउंड भी कॉल कर रहे हैं, स्लीप भी कॉल कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे देखिए साउंड का क्या है, कुछ बॉडी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है, डॉग बाग बाग। साउंड यहाँ पे कॉल हो रहा है, वो कैसे आ रहा है, डॉग बाग से यहाँ पे दिखा रहा है, तो डॉग बाग्स हो जा रहा है। उसको हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर चुके हैं। और डी डॉट स्लिप ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट पेरेंट क्लास में जा रहा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वहाँ से स्लीपिंग प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मदद से हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। यूजिंग इंटरफेस कैसे हम लोग करते हैं। इंटरफेस में क्या मैं बताया था कि हम लोग का मेथड जो रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेप मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लास में। ये इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट क्या होता है और यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई इंटरफेस से क्लास में प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, लाएंगे, ठीक है। इंटरफेस से क्लास में जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ को लाते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे तब हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग क्लास से क्लास में करेंगे तो उसको हम लोग एक्सटेंड्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये याद रखना, कभी भी हम लोग क्लास से इंटरफेस नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमेशा इंटरफेस से अगर क्लास में आ रहे हैं तो इनकम्प्लीट होगा, अब क्लास से क्लास में आ रहे हैं तो एक्सटेंड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग शेप को हम लोग स्क्वायर में इम्प्लीमेंट किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ड्रॉ मेथड बनाए थे उसको ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओवरराइड एनोटेशन है, ताकि वो पूरा मेथड का सिग्नेचर मैच करे कि सारा सेम है कि नहीं। ये पब्लिक ऑप्शनल रहता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में डाल दिया है, ठीक है। और उसके अंदर का मेथड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ड्रॉ मेथड को। अब मेन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेन मेथड बना रहे हैं मेन क्लास के अंदर, शेप करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर चाइल्ड क्लास को हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद फिर ड्रॉ मेथड जब हम लोग कॉल कर रहे हैं, ड्राइंग ए स्क्वायर, ठीक है, वो प्रिंट करा दे रहा है। तो ये हम लोग इसी को हम लोग इंटरफेस लेवल पे बोलते हैं, यूजिंग इंटरफेस। ये इंटरफेस लेवल पे यूज़ करके हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है ये। अब आप पूछ रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स दिखाना, सेशन फीचर सिर्फ दिखाना, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हटाना। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेथड नेम दिखा रहे हैं, इसका बॉडी कहाँ दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। उसका बॉडी हम लोग चाइल्ड क्लास में यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास हम लोग यूज़र्स को दिखाएंगे ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, मेथड डिक्लेयर करके छोड़ दिए हैं। अब उसका मेथड हम लोग चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पेरेंट क्लास में आप देखोगे, पेरेंट क्लास में हम लोग लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। लॉजिक तभी लिखा जा रहा है जब वो उतना सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं है। जो भी सिक्योरिटी पर्पस का रहेगा उसको हम लोग सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग लॉजिक चाइल्ड क्लास में लिख सकते हैं, ठीक है। सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कर सकते हैं, इंटरफेस लेवल में भी वैसे ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा हाइडिंग जो भी हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हाईलाइट करते हैं, इंटरनल इम्प्लीमेंट और सेट ऑफ सर्विसेज जो भी रहता है वो सिर्फ दिखाते हैं, ठीक है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट लेवल, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लेवल पे। अब हम लोग चौथा और लास्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग दोनों को यूज़ करके हम लोग इनकैप्सुलेशन का भी यूज़ कहते हैं, ठीक है।
हाइडिंग डेटा बिहाइंड मेथड्स, मेथड्स के अंदर डेटा को हाइड करते हैं, इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इन दिस विल मेक द वेरिएबल दैट इज डेटा एज प्राइवेट। जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग प्राइवेट करते हैं ताकि वो दूसरे क्लास में एक्सेस ना हो सके। प्राइवेट होता है क्या, ये सब चीज़ मैं एक्सेस स्पेसिफायर का टॉपिक जो क्लियर करूँगा तब समझाऊँगा। 4 टाइप्स के मेनली होते हैं, अभी के लिए इतना समझ जाइए, सारे चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए क्या समझना है कि डेटा जो रहेगा उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा ताकि वो दूसरे क्लास में जा ना सके। कॉल्ड एज, उसी को हम लोग डेटा हाइडिंग कहते हैं। यहाँ पे जो यूज़ किया है एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ से आप समझ सकते हो, हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। और अगर मान के चलिए हमको उसका वेरिएबल को एक्सेस करना तो यूजिंग गेटर्स एंड सेटर उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर डेफिनेशन आपको अगर वो नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप डेफिनेशन ले सकते हो। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डेटा, मतलब वेरिएबल्स को बाइंड करते हैं हम लोग, एंड कोड्स को, जो भी मेथड्स रहेगा एक साथ इन्हें क्लास में और रिस्ट्रिक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सेस एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, दिस इज यूजली डन बाय मेकिंग वेरिएबल प्राइवेट, वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हैं और गेटर जो सेटर रहेगा वो पब्लिक करके उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पर्सन क्लास बनाए हैं, इसके अंदर हम लोग अपना नेम का एक वेरिएबल बनाए, नेम को वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, प्राइवेट रख रहे हैं। अब नेम को हम लोग डिक्लेयर किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 मेथड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, आगे चल के ये सबको बहुत यूज होगा। सेट मेथड, गेट मेथड। सेट नेम क्या होता है, नेम जो रहेगा इसको सेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, गेट नेम मेथड किस लिए यूज किया जाता है, अगर हमको उसको नेम को हम लोग लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वही मैं बताया ना वहाँ पे डेफिनेशन में, इफ़ यू वांट टू एक्सेस देन वी कैन यूज सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, वेरिएबल को अगर हमको एक्सेस करना तो सेटर्स और गेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को हम लोग को प्राइवेट रखना है और उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं करना है। कैसे करना है, ये हम लोग को सिर्फ ये भी हमारा डेटा हाइडिंग के लिए काम आता है। एक मेन क्लास बनाएंगे, इसमें मेन मेथड बनाए हैं। अब एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब वो ऑब्जेक्ट में पर्सन का नेम हम लोग स्टोर करा रहे हैं एलिस करके। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसका नेम हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, क्या हम लोग वेरिएबल को कॉल करके हम लोग प्रिंट करा रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट नेम उसका नेम ला के दे देगा। यही मान के चलिए पर्सन नेम हो गया। अगर एज हम लोग को प्रिंट कराना रहता तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट int एज हमारा इंटीजर टाइप रहेगा, न्यूमरिक वैल्यू रहेगा, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप रहेगा। उसका भी हम लोग सेटर्स गेटर बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सेट एज int n एज इज इक्वल टू n डाल देते हैं, करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, प्राइवेट इंट एज, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक, आप वो गौर कीजिए कि कौन सा मेथड नहीं, कैसा टाइप का मेथड हो रहा है, ये किस टाइप का मेथड है, ये क्या ये रिटर्न करेगा कुछ? समझे, हम लोग वॉइड मेथड बना रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ओके, पब्लिक वॉइड गेट एज int एंड दिस डॉट एज होता है ना। अच्छा, मिस्टेक हो गया, गेटर्स में हम लोग रिटर्न कराते हैं रिटर्न एज। अब ये चीज़ हम लोग को देखना है कि हम लोग यहाँ पे वॉइड क्यों रखे हैं, यहाँ पे इंट क्यों रखे हैं, वो आप समझना है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको हम लोग वाइड इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग एज को हम लोग सेट कर रहे हैं। ठीक है, सेट करना, ना कि हम लोग सिर्फ हम लोग उसमें हम लोग एज का वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं या फेच कर रहे हैं नहीं। फेच करने का हम लोग क्या काम कर रहे हैं, गेट नेम में कर रहे हैं।
तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर देखेंगे कि उसका एज रखा हुआ है, ठीक है, तभी ना हम उसको निकाल पाएंगे। निकालेंगे किससे? गेटर्स का यूज़ करके। इसको हम लोग गेटर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेटर्स बोलते हैं। सेट से जो भी स्टार्ट होगा वो सेटर्स हो जाएगा, गेट से जो भी स्टार्ट होगा गेटर्स होगा। गेटर्स में हम लोग रिटर्न करेंगे कुछ ना तो कुछ, लेकिन सेट जो हमेशा वॉइड रहता है, ठीक है। यही अभी देखिए इसमें जैसे कि एलिस नेम डाला हुआ था, अब मैंने एज डाल दिया 23 करके, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए पी डॉट गेट, अब यहाँ पे मैं करूँगा पी डॉट सेट नेम। क्या कर रहे हैं हम? नेम को सेट कर रहे हैं, 23 सेट कर दिया मान के चलिए। अब पी डॉट गेट एज, नेम नहीं होगा यहाँ पे, एज होगा, ठीक है। जब एज करेंगे तो इसका आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट में जाके देखेगा, ठीक है, पर्सन का ऑब्जेक्ट में जाके देखेगा। ये ऑब्जेक्ट में क्या हम लोग दो वेरिएबल हम लोग डाल चुके हैं, एलिस और नेम डाल चुके हैं और एज डाल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या फेच करा रहे हैं? एज फेच करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्रिंट करा देगा? 23 प्रिंट करा देगा। इस तरीके से हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं और हाइड करते हैं डेटा को, ठीक है, ये ताकि दिखे ना। दिखे कब? जब हम लोग उसको एक्सेस करना चाहें तभी सिर्फ दिखे, ऐसे हम लोग को नॉर्मली हम लोग दिखे नहीं। ये इसलिए ज़रूरत पड़ता है, मान के चलिए आप जब भी कहीं लॉगिन करते हैं, ठीक है, आप अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड यहाँ पे शो करा देगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वह एज अ ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर रहेगा तो ही अच्छी बात है, ताकि जो भी आप, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स जब लॉगिन करते हो तो ठीक है, उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, तो नेटफ्लिक्स जिन्होंने बनाया था उनको आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो चुका हुआ है, ठीक है, तो वो देख नहीं सकते हैं उसको। अगर देखना रहा, अगर यहाँ पे हम लोग उसको प्राइवेट नहीं करेंगे, यहीं पे सेट कर देंगे तो सबको दिखने लगेगा, जो कोड लिखे रहते हैं उनको दिखने लगेगा, तो यहाँ पे एक इशू आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं ये सब चीज़ के लिए हमेशा इनकैप्सुलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। आगे जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब चारों, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, सारा चीज़, क्लास ऑब्जेक्ट, सारा चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने ऊप्स कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो सब सारा समझ लिया हम लोगों ने। अब ये मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, ये 10 इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिएगा आप सॉल्व करने के लिए, या तो फिर आप कहीं पे नोट डाउन करके आप इसको रख सकते हो, ताकि आपको अगर इंटरव्यूअर पूछे तो आप दोबारा से पढ़ के इसको रिवीजन कर सके, इसलिए मैं नोट डाउन कर सकूँ, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देना है, तो आप दे सकते हो, मैंने समझा चुका है। व्हाट हैपेंस इंटरनली व्हेन वी यूज न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड कैसे इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है? कैन ऑब्जेक्ट बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड से क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है? अगर हाँ तो फिर कैसे, वो उसका आंसर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल? बता चुका हूँ। कैन स्टैटिक वेरिएबल बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट? स्टैटिक वेरिएबल बिना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं? आपको खोजना आंसर, मैंने बता चुका है ये भी। वाई डज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस? क्लासेस का यूज़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता है? ये इस क्लास में भी मैं बताया हूँ, लास्ट वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंस एंड इम्प्लीमेंट्स? अभी तुरंत ही बताया 5 मिनट पहले। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? बता चुका हूँ। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? डेफिनेशन। हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंक्रीज कोड सिक्योरिटी? कोड सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज करता है वो चीज़ समझना है, बाय मेकिंग द फील्ड्स प्राइवेट और डेटा सेटर्स के यूज़ करके। तो ये क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत रहे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसका आपको नोट्स बनाना, आंसर करना आपको खुद से करना है। सारा क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक करते रहना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।